हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि हाउ द वर्ल्ड परसीविंग यू। ओके, ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये आपको कैसे परसीव करता है। और यहाँ पे मैं आपके लिए दोनों तरह के एस्पेक्ट देखूंगी, मतलब आपके नेचर और स्पेशली जो ज़्यादा फोकस होगा आपके लुक्स को लेकर होगा। ठीक है, जब आप किसी से पहली बार बात करते हैं या फिर पहली बार मिलते हैं तो आपका बात करने का अंदाज़ और आपकी पर्सनालिटी वाइज और उस टाइम जो नेचर आप लोगों को शो करते हैं या फिर आपके जो खुद के भी अपने होते हैं, तो जो संसार है, वर्ल्ड है, वो आपको कैसे परसीव कर रहा है एज अ लुक वाइज, मतलब आपके अपीयरेंस को भी लेके, आपके नेचर को लेके जो आपको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग रहने वाली है, इंटरेस्टिंग रहने वाली है और डिटेल्ड भी रहेगी, तो जितना हो सके मैं उतना इसमें बताने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है जिससे कि ये रीडिंग जो है, हमारी ये जो वीडियो है रीडिंग की, ये इसकी रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इसकी रीच और ज़रूरतमंदों के पास ही पहुँचे। ओके, अब इसका यूज़ क्यों है, इस रीडिंग का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम इसलिए ही कर रहे हैं, इस रीडिंग के इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग हम इसलिए कर रहे हैं जैसे कि अगर आप में कोई कमी होगी या फिर वर्ल्ड आपको कैसे देख रहा है, अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट निकल के आ गया जो आपको लिटरली सुधारने की ज़रूरत है, तो आप उन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ओके, और आप इसे एज अ मैनिफेस्टेटर के रूप में भी देख सकते हैं। राइट, सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है यहाँ पे। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे किए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। और गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग ओवरऑल रहने वाली है, मतलब यहाँ पे मैं यहाँ ओवरऑल बात निकालूंगी। इसमें कुछ स्पेशली ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, लवर क्या सोच रहा है, दोस्त क्या सोच रहा है, ये एक अनजान व्यक्ति क्या सोच रहा है। आई नो सबकी कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एक ओवरऑल फीलिंग को लेके। ओके, ओवरऑल जो है पूरा वर्ल्ड जो है ओवरऑल आपके लिए कैसा, आपको कैसा समझता है, आपको कैसा देखता है। राइट, ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी ये वर्ल्ड जो है आपको कैसे परसीव कर रहा है। यूनिवर्स टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये वर्ल्ड उनको कैसे परसीव कर रहा है मुझे बताइए। अपीरियंस वाइज बताइए, अपीरियंस वाइज बताइए, ये वर्ल्ड उनको कैसे परसीव कर रहा है, अपीरियंस वाइज बताइए। पूरा संसार मेरे व्यूअर्स को अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस कैसे परसीव कर रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। वी हैव वन कार्ड। ओके, सो वी हैव हियर 7 ऑफ सन। वन मोर कार्ड प्लीज़। तो पूरा वर्ड कैसे परसीव कर रहा है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव, ओ माय गॉड, वी हैव 2 ऑफ मून। ठीक है, ओके, बताइए नेचर वाइज बताइए, वर्ड कैसे परसीव कर रहा है, नेचर वाइज बताइए, नेचर वाइज बताइए। ओके, वी हैव, ओके, एस ऑफ मून, वेरी नाइस। वन मोर कार्ड प्लीज, नेचर वाइज। ओके, वी हैव हियर 5 ऑफ मून। ठीक है, सो यहाँ पे हम, मेरे पास मून की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो वाटर साइन दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले और मीन राशि वाले, कर्क राशि वाले। ठीक है, बॉटम से डेक से है 8 ऑफ सन। बाकी यहाँ पे मुझे वाटर साइन की से हट के फायर साइन की एनर्जी आई है। तो वी हैव हियर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और मकर राशि वाले। ठीक है, सॉरी, तो कुंभ राशि वाले, कुंभी नहीं, सॉरी, धनु, क्या हो गया मुझे। ओके, धनु राशि वाले, गलत नहीं बोल सकती मैं। कुछ अगर नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे आपके लिए जो सबसे खास नंबर दिखाई दिए हैं वो 5 दिखाई दिया है, 8 दिखाई दिया है, 7 दिखाई दिया है, 2 है, 1 है। ओके, ये कुछ खास नंबर आपके लिए हो सकते हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, बाकी मैं अभी इस डेक से जो है, इस वाले डेक से क्लैरिफाई भी करूँगी, लेकिन मैं पहले कुछ जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है मैं आपको वो बता देती हूँ। सो अगर मैं बात करूँ
अब बात करूँ मैं आपके सबसे पहले लुक की, ठीक है। तो वर्ल्ड आपको लुक वाइज कैसा देख रहा है, ये संसार आपको आपके अपीयरेंस वाइज आपको कैसा देख रहा है। तो गाइस मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो वर्ल्ड है आपको अपीयरेंस वाइज ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ लुक के देख रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ लुक, बट इन पॉजिटिव वे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ लुक, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने लुक्स में, अपने कपड़े पहनने का अंदाज़, अपना लुक्स, अपना चलने फिरने का तरीका, बात करने का तरीका, अपीयरेंस यही तो होता है, बात करने का तरीका, उन सब में अभी भी जो अपना एक कल्चर अंदाज़ होता है वो आपने अभी तक खोया नहीं है, ठीक है। जैसे आजकल के मॉडर्न ज़माने में इंसान अपना कल्चर जो है, कल्चर या अंदाज़ जो है वो खोने लगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किसी को देखो इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे सच बोलूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माना लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, माना लड़कियाँ हैं, लेकिन लड़कियाँ आजकल, चलो लड़की क्या लड़के भी मैं ले सकती हूँ, बट मोस्ट ऑफ ऑल जैसे गर्ल्स होती हैं आजकल जो है, बच्चे भी, इवन बच्चे हो, लड़के हो, लड़कियाँ हो, आजकल सारा कल्चर, इवन यंगस्टर्स जो है उनके मुंह पे हर वक्त अब्यूसिव वर्ड्स रहते हैं, वो बिना गाली दिए बिना बात नहीं करते, है ना। तो मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं गाइस, मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों ने ना कहीं अपने अभी तक अपने उस वाणी पे इतना अपने कल्चर का टच दे रखा है कि आपको मतलब एक कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा सभ्य बच्चा, तो आप अभी तक सभ्य बच्चे बने हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी अब्यूज़ नहीं करते होंगे, शायद करते हो, लेकिन आपको इतना पता है कि कहाँ कैसे रहना है, ठीक है, अपने कल्चर को कैसे फॉलो करना और अपने कल्चर की कैसे इज्जत रखनी है। चलो दोस्तों के बीच में अगर आप कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें या डबल मीनिंग्स बातें कर भी लेते होंगे एज अ फन, लेकिन अगर किसी बड़े के आगे, बड़े इंसान के आगे या किसी अनजान के आगे आपको कैसे पेश आना है, अपने कल्चर को कैसे जो है प्रमोट करना है, वो आपको बहुत बाखूबी आता है। ओके, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। लुक वाइज में यहाँ बता रही हूँ, आपके अपीयरेंस की मैं बात करूँ, अभी आपके नेचर की बात मैंने नहीं करी है, ठीक है। और काफ़ी लोग जो यहाँ पे अपोजिट जेंडर के लोग हैं गाइस, अपोजिट जेंडर मतलब कि अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है कोई फीमेल, है ना, या फिर अगर आप खुद एक फ़ीमेल हैं तो हो सकता है कोई मेल। आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप जो है ना, आप किसी भी इंसान के लिए एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में भी जो है साबित हो सकते हैं। परफेक्ट पार्टनर मतलब कि आपके अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका होगा, बात करने का तरीका होगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग्स रखना, बात करना। या अगर आप पहली बार आप किसी से मिले हैं, तो मैंने अभी आपके आउटफिट्स की बात करी कि आपके कपड़े पहनने का अंदाज़, चलने फिरने का अंदाज़ ऐसा है कि आपको तो पार्टनर बना लिया जाए, मतलब अगर आपको एज अ पार्टनर किसी से इंट्रोड्यूस कराया जाए तो उनके लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। तो आप में ये खासियत हो सकती है, ठीक है। मुझे कल्चर की यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी है तो मैंने वो बात कह दी। तो मुझे ना आप भीड़ में एक मुख्तलिफ इंसान दिखाई दे रहा है, मतलब भीड़ में एक अलग से पहचानने वाला। तो हो सकता है आज भी आपके कपड़े पहनने का तरीका या आप अपने आप को ड्रेसअप करने का तरीका, द वे यू कैरी योर सेल्फ, अभी भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा है, अपने आप को कैरी करने का तरीका आपका अभी भी ऐसा है कि आप भीड़ में अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। भीड़ में आप आउटफिट, आपका चलना, आपका फिरना, है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे खड़े हैं, आप किस तरीके से जो है अपने आप को कैरी किया हुआ है, अभी तक आप उन सब में डिफरेंट दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर। जैसे आज के टाइम पे लोग जिस तरह के अपने आप को कैरी करके चलते हैं, उसमें आप अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट आपने ले रखा है कि आप पहचान में आते हैं अलग से, ठीक है। आप मतलब अगर 100 लोग खड़े हों और 100 लोग में अगर आप पहुंच गए ना, तो आप अलग ही चमकेंगे आप, और नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, बैड वे में नहीं है, एक पॉजिटिव वे में। क्यों? क्योंकि शायद आपके ऊपर अभी भी अपना कल्चर झलकता है, जो कि मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा परसीव हुई है। ओके, यहाँ पे मुझे यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप काफ़ी लोगों को आप ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनसे आप पहली बार मुलाकात करते हैं, जिनसे आप इवन पहली बार भी मुलाकात करते हैं, आपके पर्सन की तो बात ही यहाँ छोड़ दो, आप पहली बार भी मुलाकात करते हैं ना, स्टिल सामने वाला बंदा तो आपसे पहली ही मुलाकात में महज 5 मिनट की बात में भी अपने अंदर ही डिसाइड कर लेता है कि आप तो परफेक्ट मटेरियल है, मतलब परफेक्ट पार्टनर मटेरियल है। आपको एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत फ़ख्र की बात है। और शायद आप या फिर आप भी अगर चलो अगर सामने वाला अगर ऑलरेडी मैरिड भी है, ठीक है, तब भी सामने वाला आपको ऐसे परसीव करता है कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में होंगे ना, वो इंसान बहुत लगी रहने वाला है, उसे आप जैसा इंसान मिल रहा है। तो ये इस भरोसे में भी देखते हैं कुछ लोग, ऐसे आपका अपीयरेंस हो सकता है, ठीक है, देखने में मत बता रही हूँ ये चीज़ें। ओके, दूसरा
अगर मैं आपकी बात करूँ नेचर की, सो गाइज़ मुझे आपका नेचर तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, बहुत प्यार करने वाला नेचर नहीं होता, विद एस ऑफ मून एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दिया है। क्लियर कट, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ बोलूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं है इस एनर्जी में, कि आपका नेचर ऐसा है कि आपसे जब कोई पहली बार भी बात करता है ना, मैं यहाँ सब लोगों की बात करूँगी, जो लोग आपसे पहली बार भी जो है आपसे राब्ते होते हैं उनके, स्टिल वो इंसान आपको ऐसा देखता है कि आप तो ऐसे इंसान है जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी होगा ना, आपका लाइफ पार्टनर जो भी होगा या अभी जो भी है, वो लकी बंदा है, क्योंकि आप चाहते हैं, आप प्यार करते हैं, आप प्यार करना जानते हैं, आप प्यार में जीना जानते हैं, आप प्यार देना जानते हैं, एज़ कम्पेयर कि बस प्यार लेते रहें और इज्जत लेते रहें। आप इज्जत देना जानते हैं, आप प्यार देना चाहते हैं और जानते भी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत फेक तरीके से प्यार दे रहे हैं, बल्कि आप प्यार सामने वाले को उस नीयत से देते हैं, उस खूबसूरती से देते हैं, बिल्कुल दिल से दिया हुआ प्यार। आप उनमें के इंसान हैं, आपका नेचर ये जताता है कि आप उनमें के इंसान हैं कि सामने वाला ये 2 मिनट में पहचान लेता है आपके बारे में, आपके से 5-10 मिनट बात करके भी वो पहचान लेता है कि आप उनमें के इंसान हैं, कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान होगा ना, उस इंसान पे आप इतना ज़्यादा मतलब आप भरोसे के लायक हैं, और उस इंसान पे आप जो है ना जान देने वाला, शिद्दत वाला प्यार करेंगे, जो हर बंदा अपनी ज़िंदगी में चाहता है। तो आप खुद एक ऐसे इंसान हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ठीक है? इस तरीके का आपका नेचर मुझे हो सकता है। और दूसरा, मुझे आपकी बोल चाल में, बातों में भी ना एक बहुत स्वीटनेस भी महसूस हुई है, बहुत स्वीटनेस, प्यार से बात करना, ठीक है, इस तरीके की। दूसरा, मुझे एक चीज़ और परसीव हुई है यहाँ पे, जो थोड़ा सा शायद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्सअप एनर्जीज आई हैं, वो ये है कि लोग ना आपको ऐसे भी परसीव करते हैं कि क्या आप दुखियारी आत्मा है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि क्या आप दुखियारी आत्मा इज़ लाइक, कि कहीं ना कहीं जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में या थोड़ी सी ही बातों में भी अपना दुख बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। मतलब दिल में कितना दर्द है ना, क्या सोच रहे हैं। लाइक अगर आपका कोई नया दोस्त बना तो 2 दिन आपने बात करी और तीसरे दिन आपने सब बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। हालांकि आपने शायद सामने वाले को अपना समझ के बता दिया, लेकिन सामने वाला आपको ऐसा देखता है कि इतना प्यारा चेहरा, इतने प्यारी बातें, इतना हंसमुख चेहरा, इतना प्यार करने वाला इंसान दुखी क्यों है, इसके मन में इतना दुख कैसे हो सकता है, ये इतना दुखियारा क्यों है, ये इंसान तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है ना, बहुत प्यार करने वाला इंसान है और ख़ुद भी प्यार डिज़र्व करता है, तो इसकी ज़िंदगी में दुख क्यों है, ये इंसान तो दुख डिज़र्व करता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंसान आपको ऐसे भी परसीव करता है कि हो सकता है आप सामने वाले पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, है ना, और अपने जो दिल में जो कुछ अगर दर्द है तो वो शेयर कर देते हैं, और शेयर करते ही सामने वाला यही सोचता है कि आपको देख के लगता नहीं कि आप अंदर से इतने दुखी होंगे। तो ये भी सोचता है कहीं ना कहीं वो सामने वाला बंदा आपके लिए कि आप जो है ना, ऐसे इंसान दिखते नहीं हैं। लाइक आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक मुखौटा पहन रखा है कि मन में बहुत दर्द होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर से परेशान हैं, लेकिन जब आप किसी अन्य कोई अदर लड़के से बात करते हैं या लड़की से बात करते हैं तो उससे आप ऐसी बात उसको पता ही नहीं लगता काफ़ी देर तक कि आपके नेचर से और आपके बिहेवियर से या आपके बात करने के तरीके से या द वे यू कैरी योरसेल्फ, जैसे आपका तरीका है, उससे लगता ही नहीं है कि आप अंदर से इतने टूटे दिल के हो सकते हैं, इतने दर्द में हो सकते हैं, या इतने प्रेशर में भी हो सकते हैं, या इतने डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको देख के ये चीज़ लगती ही नहीं है। तो जैसे ही आप सामने वाले के आगे अपना जैसे ही दुखड़ा शेयर करते हो ना, तो सामने वाला यही सोचता है कि भाई आप पे तो ये दुख सूट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आप खुद एक प्यार करने वाले इंसान हैं और आप खुद भी प्यार डिजर्व करते हैं, और आप जैसे प्यारे इंसान को कोई कैसे रुला सकता है, तो ऐसा भी लोग आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके मैंने नेचर वाइज और लुक वाइज दोनों बता दिया है। तो और भी देखेंगे हम। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और आई है, यहाँ पे विद 8 ऑफ सन कार्ड मुझे एक एनर्जी यहाँ पे और ग्रिप हुई है, वो ये है कि यहाँ पे ना आप हर वक्त सॉरी टू से, ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव वे में भी है ये, कि आप सामने वाले के लिए ना अवेलेबल बहुत रहते हैं। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में कितना भी बिजी हो, आप कितना भी मसरूफ़ हो अपने काम में, इसलिए सामने वाले के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना, आप ये सोच के अवेलेबल रहते होंगे कि चलो मुझसे मदद मांग रही है या मांग रहा है, लेकिन कोई जब आपको कॉल करता होगा, मैसेज करता होगा, तो आप उन्हें थोड़ी देर में तुरंत रिप्लाई वगैरह कर देते होंगे, या कॉल भी पिक कर लेते होंगे, और नहीं भी पिक करी तो अपने आप से कर लेते होंगे। सामने वाला बात कर रहा है तो आप भी कर रहे हैं, सामने वाला 1 घंटे तक बात कर रहा है तो आप भी 1 घंटे तक अच्छे से बात कर रहे हैं। फिर एंड में सामने वाला ही आपका फ़ोन ये कह के काट देता होगा कि अच्छा चलो रुको, मेरी कॉल आ रही है, या मुझे काम आ गया है, या अभी मैं आती हूँ या आता हूँ करके
फ़ोन काट देता होगा, ठीक है। आपकी तरफ से ऐसा बहुत कम होता होगा कि सामने वाले ने कॉल करी और फ़ोन आपने ही काटा कुछ भी रीज़न बता के, ऐसा आपके साथ बहुत कम हुआ होगा। लेकिन ऐसा ज़्यादा हुआ होगा चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपके दोस्त की तरफ से हो। तो आपके साथ ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि आप किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं 1 घंटे तक अपने पार्टनर से या किसी दोस्त से, और ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि फ़ोन जो है आपकी तरफ से कटा हो, जैसे कि कुछ भी रीज़न से, कि लाइक चलो मुझे नींद आ रही है, चल यार मैं थक गई हूँ, या चल मैं यार थक गया हूँ, चल यार मैं खाना खा लूँ, यार मेरी किसी और की कॉल आ रही है रुक जा, है ना। लाइक आपकी तरफ से ऐसे रीज़न बहुत कम बने होंगे, ठीक है। या फिर चलो बाद में बात करते हैं, अब आराम करते हैं, आपने इस तरीके की आपकी तरफ से ऐसे फ़ोन बहुत कम कटे होंगे एज़ कम्पेयर कि फ़ोन सबसे ज़्यादा किसकी तरफ से कटे हैं, फ़ोन सबसे ज़्यादा कटे हैं आपके दोस्तों की तरफ से, ठीक है। कैसे, आप अच्छे खासे बात कर रहे हैं और सडनली बात करते करते क्या बोल दिया गया कि अच्छा चलो ठीक है मैं ज़रा ये काम कर लूँ उसके बाद बात करते हैं 6 से, अच्छा शाम को फ्री है ना, चलिए काम करते हैं, अभी फ़ोन काट देते, शाम को बात करते हैं। फिर शाम को भी कोई कॉल नहीं आई। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप कितना अवेलेबल है। सामने वाला इतना अवेलेबल नहीं है, वो आपको तो अच्छा मानना है, आपको अपना दोस्त की तरह भी मानना है, आपसे बात करने का उसका मन भी है, लेकिन इतना अवेलेबल नहीं है वो किसी के लिए भी, इवन आपके लिए भी, ठीक है। इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो है आप सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। ये दिक्कत आपके अंदर थोड़ी हो सकती है। ओके, सो देखते हैं और क्या आता है। ओके, सो क्लैरिफाई करेंगे व्हाई द 7 ऑफ सन इज हियर। प्लीज यूनिवर्स टेल मी व्हाई द 7 ऑफ सन इज हियर, व्हाई द 7 ऑफ सन इज हियर। ओके, सो वी हैव हियर, कहाँ गया, 6 ऑफ सॉल्ट। व्हाई द 2 ऑफ मून इज हियर, व्हाई द 2 ऑफ मून इज हियर, व्हाई द 2 ऑफ मून इज हियर। क्यों आया ये कार्ड यहाँ पे, और बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, वी हैव द हैंडमैन। ओके, why the ace of moon is here, ace of moon is here। okay, so we have page of cups। why the 5 of moon is here, okay, oh my god, the emperor। इसकी एनर्जी पहले भी आई थी और पहले मैं इस डेक से कार्ड नहीं निकाल रही थी तो मैंने इग्नोर कर दिया था। ओके, सो बॉटम से डेक से है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि अगर यहाँ पे जो फीमेल है, जो यहाँ फीमेल है, तो सबसे पहले तो ये कि जो ओवरऑल सामने वाला लोग, ये वर्ल्ड आपसे जो एनर्जी रखता है, आपकी तरफ से जैसा सोचता है, परसीविंग रखता है, ओवरऑल मैं यहाँ बात करूँगी, वो ये है सबसे पहली बात कि आप ना आप केयरिंग नेचर के बहुत भयंकर वाले इंसान हैं। केयरिंग बहुत है, इतना केयरिंग है कि हेल्प से पीछे नहीं हटते। हेल्प की आपके अंदर मुझे बहुत गुड क्वालिटी दिखाई दे रही है, एंड एट द सेम स्टेट ये आप में बैड क्वालिटी भी है। गुड क्वालिटी ऐसी है कि चलो सहायता देना, हेल्प करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मोरल होता है, बहुत मैनर्स की बात है, ठीक है। ये मैनर्स आप में हैं और बहुत अच्छे से हैं। लेकिन बैड स्टेट ये है यहाँ पे कि हर वक्त हेल्प करने से कई बार अपना टाइम का नुकसान होता है। आप वहाँ भी हेल्प करते हैं जहाँ जो आपकी बस की नहीं थी, ज़बरदस्ती उस काम को सर पे ले लेना जहाँ पे आपका पूरा दिन जाने वाला है और उसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, और स्टिल उन लोगों के लिए भी हेल्प कर देना जो शायद आपकी हेल्प भी डिज़र्व नहीं करते। यहाँ आपके लिए बैड थिंग हो जाती है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ मैं ओवरऑल कह रही हूँ कि आपके अंदर हेल्पिंग नेचर हो सकता है, आप ऐसे ना या ऐसे हेल्प कर देते होंगे, और काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है अपने पार्टनर या किसी न किसी के लिए आपने कहीं ना कहीं फाइनेंस से भी आपने हेल्प करी है, और बिल्कुल भी उस फाइनेंस के बदले में फाइनेंस नहीं मांगा या उसके बदले में भी कुछ नहीं मांगा। हाँ, उसके बदले में बस एक चीज़ का एक्सपेक्ट रखा कि मैंने इसकी हेल्प करी है तो कम से कम ये मेरे साथ ट्रस्टवर्दी तो रहेगा, ये मेरा दोस्त बन के रहेगा या फिर इसके सामने मेरी रिस्पेक्ट रहेगी, बस। उसके अलावा आपने कभी और कुछ यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करा कि मैंने इसको इतने 1000 रुपये दिए तो ये वापस इसे 1000 रुपये मांग लेना या कल ये मेरी फाइनेंशियल मदद करेगा। ऐसे तो एक्सपेक्टेशन आपने कहीं रखी ही नहीं है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर की मदद करी हो, लेकिन आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प भी करी है लोगों की, इतने हेल्पफुल नेचर है आपका। और मैं भी यही कह रही थी, ये इसके क्लैरिफिकेशन में आया है 8 ऑफ सन के,
जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अवेलेबल रहना हर वक्त सामने वाले के लिए। तो अवेलेबल का मतलब यही है कि सामने वाला जो है इतना फ्री नहीं था, बट उसको आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी तो उसने आपको कॉल कर ली, ठीक है। यहाँ आपने उससे इतनी बातें करी, आपने क्या समझ के बातें करी, फ़ोन पे बातें करी ये सोच के, या आप क्या सोच के मिले कि ये मेरा दोस्त है, ये भाई इसे मेरी ज़रूरत है। आप तो खुश हुए कि इसे मेरी ज़रूरत थी, देखिए इसे मेरी याद आई है ना। लेकिन सामने वाला आपको सिर्फ इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि उसको कोई याद नहीं आई है, उसको सिर्फ किसी बात की ज़रूरत है कि कोई हेल्प चाहिए थी उसे आप दिखाई दिए और उसे दिखाई दिया कि आप हेल्प कर देंगे, आप अपने इवन बिजी स्केड्यूल में भी उनको अपना वक्त दे देंगे, बाकी और कोई नहीं देगा। बाकी वो बंदा और किसी से उम्मीद नहीं रख सकता, आपसे उम्मीद रख सकता है कि आप जो है अपने बिजी स्केड्यूल में भी जो है उस बंदे को अपना वक्त दे देंगे, ठीक है। और बिना किसी इस बैक रेस्पॉन्स के, मतलब फिर आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए सामने वाले से। ये चीज़, ये नेचर आप में हो सकता है। तो सामने वाला अपने काम के लिए आपको फ़ोन करेगा और आप सोचेंगे कि हाय इसे मेरी याद आ रही थी, और फिर वो अपने काम बातों बातों में अपना काम बोल देगा, फिर आप हाँ हूँ हामी भर देंगे, थोड़ी देर बाद वो कोई ना कोई बहाना करके फ़ोन काट देगा। मतलब कुल मिला के उसका काम हो गया और आप बन गए बेवकूफ़, ठीक है। तो इतना हेल्पफुल नेचर है कि आप कहीं ना कहीं ये बैड वे में भी चला जाता है। आप सामने वाले को दिखा देते हैं कहीं ना कहीं उस बंदे की हेल्प को एक्सेप्ट करके कि हेल्प हम कर देंगे आपकी, या मदद कर देंगे, या फिर हम आपका साथ देंगे। ये चीज़ करके कहीं ना कहीं आप ये दिखा देते हैं कि आप अवेलेबल हैं उनके लिए, है ना। इस चीज़ को थोड़ा सुधारिए, मैं ये बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपकी हेल्प का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, आपके इस काइंड नेचर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। काइंड नेचर मुझे आपका बहुत हैवी एनर्जी में आया है। ओके, सो यहाँ पे उसी के जैसे मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी आई थी, जो कि मुझे क्लियर बता रहा है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल, ये तो मैंने चलो नेचर की बात कर दी थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे ना आप लोगों को आप लोगों को ना वैसे अट्रैक्ट बहुत करते हैं पैशनेटली। थोड़ा सा मतलब रॉन्ग वे में मत लेना, बट शायद आपका बॉडी का ऑरा, बात करने का तरीका, 1 सेकेंड। ओके, सो बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल अवॉइड कर देना, ठीक है। मेरी बात पर फोकस करना है आपको। बाहर पता नहीं है, सडनली रात को रीडिंग कर रही हूँ, स्टिल पता नहीं कौन कौन लोग हैं बाहर। तो एनीवे हम अवॉइड करते हैं, अपनी रीडिंग पर फोकस करते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना आपसे ना फिजिकली भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही, मतलब अच्छी बात है, आप बहुत सुंदर हैं, या लड़के हैं तो बहुत हैंडसम है, आई नो, मतलब मुझे पता है आप होंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है कि आपके बात करने का तरीका और जो इंसान का जो आउटकम होता है, कैसे वो अपने आप को हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल बाय कैरिंग योर सेल्फ, बात करने का, बॉडी लैंग्वेजेस, खड़े उठने बैठने का तरीका, है ना, ये चलने फिरने का तरीका, या फिर बॉडी लैंग्वेज होता है कि इंसान होता है ना कि कई बार फ़ोन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरा बात करने का तरीका कैसा है कि मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉडी लैंग्वेज है कि मैं बात करते हुए अपने हाथों को चला रही हूँ, लाइक दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस। तो ठीक है, आपके बॉडी लैंग्वेज हो सकता है कुछ इस तरह के, हो सकता है कि अपोजिट जेंडर आपसे बहुत आसानी से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। इस चीज़ को गलत में मत लेना, बैड वे मतलब कि हो सकता है कि आपका चाहे बॉडी रिस्पॉन्स कैसा भी हो, पर सामने वाला आपको बहुत पैशनेट नज़रों से भी कहीं ना कहीं देख लेता है। तो हो सकता है अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं, कि ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं किसी भी वजह से, जो आपकी उम्र का हो या फिर अनमैरिड हो, है ना, या मैरिड भी हो, चलो ठीक है, लेकिन आपकी ऑलमोस्ट उम्र का हो, लाइक आप एक लड़की हैं तो वो सामने वाला एक लड़का हो, है ना, या फिर आप एक लड़के हैं तो सामने वाला एक लड़की हो, तो सामने वाला बहुत जल्दी आपसे अट्रैक्ट बहुत हो रहा है, ठीक है। अपोजिट जेंडर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इतना अट्रैक्ट हो रहा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी रही थी कि आप जिनसे बात करते हैं ना, कि उसको ऐसा लगने लग जाता है कि आप तो इस टाइप के बंदे हैं कि आपको तो पार्टनर बनाया जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो है, मतलब जो आज तक किसी से इतना फिजिकल लेवल पर अट्रैक्ट नहीं होता, वो आपकी तरफ होता है। यहाँ पे फिजिकल लेवल पर अट्रैक्ट मतलब कोई ये नहीं है कि सामने वाला आपके साथ कुछ गलत हरकत करेगा, गलत हरकत नहीं कर रहा, मतलब कि वो दे आर अट्रैक्टिंग, दे आर एडमायरिंग योर पर्सनैलिटी, योर बॉडी फीचर्स कि आपने अपना को कितना मेनटेन किया हुआ है, हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द मेंटेनिंग द बॉडी, अगर हम एक किसी हीरोइन का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम नाम लेते हैं किसका नाम ली, तो सारी हीरोइंस है और मुझे किसी हीरोइन का नाम याद नहीं, हाँ हम ऐसे लेते हैं, लाइक ऋतिक रोशन, ठीक है। हीरोइन छोड़े, हम मेल हीरो लेते हैं, ऋतिक रोशन को लेते हैं, ठीक है, ऋतिक रोशन। और जैसे अभी SRK बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, तो ऋतिक रोशन, SRK, हम उनकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हैं, हम उनको कैसे मान रहे हैं, उनको ऐसा देख रहे हैं कि यार इतनी एज में भी दे आर फिट, उन्होंने अपनी बॉडी पे कितना वर्क किया हुआ है, या फिर इतना बॉडी कैसे उन्होंने इतना फिट करा कि आज भी उनकी पर्सनैलिटी देखते कोई भी बंदा, कोई भी लड़की उनसे आज भी इतनी एज में भी अट्रैक्ट हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन दे आर एडमायरिंग देयर मेंटेनेंस, वो हम उनकी बॉडी मेंटेनिंग को एडमायर कर रहे हैं और उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि हम खुद को भी ऐसे मेंटेन करें कि हमने कैसे मेंटेन किया हुआ है खुद को। लाइक हो सकता है कि सामने वाला आप पे इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एडमायर करता है कि आप बहुत ज़्यादा, मैं आपको डायरेक्ट बोल देती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से बेहतर है मैं आपको डायरेक्ट बोल देती हूँ। योर बॉडी मे बी लुक्स लाइक अ सेक्सी टाइप्स, ठीक है, इस टाइप की आपकी बॉडी हो सकती है ना। आपको नहीं पता होगा कि मेरा बॉडी इतना अच्छा दिख रहा है ना। हो सकता है कोई भी वेट हो तो लाइक ऐसा बॉडी आपका हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। बात करें हम आपके नेचर की, ठीक है, तो नेचर मुझे आपका कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि सामने वाला ना आपके अंदर कहीं ना कहीं खुददारी को भी देखता है। खुददारी मतलब भले ही आप कितना भी दुखी भी हो जाएं, आप अपनी दुखी बातें जो है सामने वाले को शेयर ज़रूर कर देते हैं, बट सामने वाले से हेल्प नहीं लेना चाहते। ये भी सामने वाला कहीं ना कहीं आपके नेचर में नोट करता है, जिससे भी आप पहली बार बात करते हैं, या जो आपका दोस्त भी है या फिर आपका पार्टनर भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं नोट करता है कि आप में अंदर थोड़ी तो खुददारी है कि अपना काम खुद करेंगे। लाइक किसी से कोई पैसों की हेल्प नहीं ले रही, दुखी होना आप मंजूर कर लेंगे, परेशान होना आप मंजूर कर लेंगे, लेकिन घंटा किसी से मदद लेंगे नहीं, किसी से मदद नहीं लेनी, किसी को बोलना नहीं है, अपना काम खुद करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कर लेंगे ख़त्म। पैसों की ज़रूरत है तो पैसे नहीं मांगने, इससे बेहतर है कि मैं अपने पापा से बोल दूँ। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी फैमिली तक में पैसे मांगना वो अफोर्ड नहीं करते, मना ही नहीं, मतलब खुददारी इतनी ज़्यादा भयंकर है कि जो अपने खुद के भाई बहन या मम्मी पापा से भी कुछ मांगता ही नहीं है, ठीक है। सोचते कि नहीं, जब खुद कमाएंगे ना तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो उस बेस में आप दुखियारा होना पसंद कर लेते हैं, थोड़ी टेम्परेरी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अभी कमी है मेरी ज़िंदगी में, आई एम एक्सेप्टिंग दिस, लेकिन बाद में हमेशा तो कमी नहीं रहेगी ना। पर जब कमी नहीं होगी ना, अपने सारी चीज़ें पूरी करेंगे। तो यहाँ पे ये आपके अंदर एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड सामने वाला आपके अंदर महसूस करता है। मतलब जब आप किसी के आगे ये भी बताते हैं ना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, कि मैं पैसों को लेके थोड़ा परेशान हूँ, मेरी इनकम नहीं बन पा रही या मेरा पैसों का नुकसान हो गया, तो सामने वाला कहीं ना कहीं आपको देख के ये सोचता है कि ठीक है, पैसों के परेशान हो तो इतना बड़ा क्या रोना है इसमें, ठीक है। अगर आप बोल दे कि यार मेरा रिचार्ज होना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो सामने वाला जो बोलेगा तो ठीक है, मम्मी से कह दो, पापा से कह दो, भाई से कह दो, बहन से कह दो, किसी जो उसके घर में जो कम इनकम है किसी से कह दो, मम्मी से कह दो, पेरेंट्स से कह दो, भाई रिचार्ज कर देंगे तुम्हारा 200-250 की तो चीज़ है। लोग ये सोचते हैं, लेकिन आपकी खुददारी क्या कहती है कि नहीं नहीं यार, मुझे नहीं करवाना, मेरे से नहीं लेना। कि क्यों नहीं लेना, कोई प्रॉब्लम है क्या आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लाइक ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरी अना पर है यार, मैं उनसे करवाऊँ क्या, ये मेरी पर्सनल काम की चीज़ है, मैं क्यों अपने मम्मी पापा पर बर्डन डालूँ इस चीज़ का। तो ये कहीं ना कहीं खुददारी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, ये महसूस होता है। तो सामने वाला ना कई बार आपको लेके सोच भी चाहता है कि इतना क्यों परेशान हो रहे हो। ऑलरेडी जब आपके घर में मम्मी पापा आपका इतना तो खर्चा उठा ही सकते हैं, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। लेकिन आपकी अना है कि नहीं लेना किसी से। और ऐसी हेल्प के मामले में भी आप थोड़े ऐसे ही हैं, दूसरों को टाइम दे देते हैं, पर आपको अगर किसी से हेल्प की भी ज़रूरत है ना, स्टिल आप उससे बात तक नहीं करते, है ना। ये नहीं ईगो है, बात नहीं कर रहे, ये है कि हम कर लेंगे, थोड़ा कोशिश तो करें। लाइक ये है आपके अंदर, थोड़ा अना है आप में, इस बात का एटीट्यूड है कि किसी से मांगना नहीं है, ये मतलब किसी से किसी भी तरीके का फेवर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि कल आप हो सकता है वो बंदा फेवर आपको दिखा दे, आपको जता दे। इस बात का डर कहीं ना कहीं आपके अंदर हो सकता है, मतलब किसी से मांगना ही नहीं है। हो सकता है आपने अपने तक रिकॉर्ड में ना आज तक किसी से हेल्प ली ही ना हो, किसी भी चीज़ में ज़्यादा हेल्प ना ली हो कि मेरी ये हेल्प कर दो, ठीक है। आपने आज तक किसी से हेल्प ही ना ली हो, ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें एक अलग चीज़ होती है, लाइक फाइनेंशियल हेल्प ना ली हो, है ना, या नौकरी वोकरी किसी भी चीज़ को लेके, एग्ज़ाम को लेके, पैटर्न्स को लेके, नोट्स को लेके, सॉरी, आपने हेल्प आज तक ऐसे ली नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, आपके नेचर को लोग ऐसे भी परसीव करते हैं कि जितना प्यारा, जितना स्वीट नेचर आपका है और जितना प्यार भरा नेचर आपका है ना, कि आप सबसे प्यार से पेश आते हैं, उतना ही आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग इंसान भी है। मतलब डाउन टू अर्थ इंसान भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। डाउन टू अर्थ एज इन कि अगर जहाँ आपकी गलती होती है ना, तो आप सॉरी कहने से पीछे नहीं हटते, पर जहाँ सामने वाला आपसे माफ़ी मांगता है ना, तो आप भी उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार करते नहीं है कि नहीं मैं तुम्हें माफ़ करूँ, नहीं मैं तुम्हें ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। इस टाइप का एटीट्यूड भी आप में नहीं है। आप में एटीट्यूड सिर्फ खुददारी वाला है कि नहीं मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको किसी को रोता देखना, धोता देखना, तड़पता देखना ये कतई पसंद नहीं है, क्योंकि आप एक खुद बहुत अच्छे प्यार भरे इंसान हैं। तो आपको लगता है कि सब लोग प्यार डिज़र्व करते हैं, सब लोग प्यार, दया, भाव ये डिज़र्व करते हैं,
ठीक है, किसी से गलत पेश नहीं आना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइप के इंसान हैं। आपको अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं ये चीज़ होना कि यार देखिए देख रो रही है, देखिए देख रो रहा है, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप बहुत आसानी से किसी को माफ़ कर देते हैं। और अगर खुद की भी गलती होती है, खुद भी अगर खुद आपसे खुद भी कोई कोई गुस्सा होकर बैठा हो ना, तो आप इवन उससे भी बात करते हैं कि क्यों गुस्सा है, उसको भी मनाने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है ऐसे में आपने कई बार अपने पार्टनर को भी मनाने की कोशिश करी उनकी गलती होने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल मैं बता रही हूँ, आपके पार्टनर ने भी कहीं ना कहीं आप में ऑब्जर्व किया है कि आप जो है ना किसी को खुद से गुस्सा नहीं देख सकते, है ना। हो सकता है अब थोड़ा सा चेंज आ रहा हो, लेकिन ये एनर्जी है आपकी। आप ज़्यादा अपने आप से किसी को गुस्सा नहीं देख सकते, और जब आपसे भी कोई माफ़ी मांगता है ना, तो आप उसके किए हुए सारी परेशानियों को जो है वो इग्नोर करके सामने वाले को माफ़ कर देते हैं। हाँ, भले उसके बाद आप उनसे ज़्यादा दोस्ती कांटेक्ट ना रखें, लेकिन माफ़ करके तो एक तरफ़ा तो हो ही जाते हैं। माफ़ कर आके उसको भी तसल्ली देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, माफ़ कर दिया, अब इतना ज़्यादा दिल पे बोझ पत्थर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपके लुक्स की बात करूँ तो यहाँ पर लुक्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, हो सकता है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे कुछ ऐसे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर अकेले हैं, ठीक है। तो 80% ओके 70% की एनर्जी है यहाँ पे। 70% लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे अकेले हैं। अकेले एज इन मतलब सिंगल हो सकते हैं, और अगर सिंगल नहीं भी है, मिंगल है, रिलेशनशिप में है, तब भी अकेले ही हैं। अब आप सोचेंगे जो रिलेशनशिप में वो अकेले कैसे हो सकते हैं, या जो शादीशुदा है वो अकेले कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अकेले एज इन की मेंटल लेवल पे, कि भले आपका पार्टनर भी है, पर जब आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, उसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो नहीं होता आपके साथ, ठीक है। तो आप अपने आप को अकेला अकेला फील करने लग जाते हैं, ठीक है। कि जब किसी की ज़रूरत है तो वो है नहीं, है ना। या फिर बहुत बहुत दिनों में बात हो रही है पार्टनर से, या फिर आपके 100 दोस्त हैं पर उन 100 में से किसी एक से भी आपसे ढंग से जल्दी जल्दी बात नहीं हो पाती। ओवरऑल आप अकेले से ही रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। बात कभी मन करता है आपके पार्टनर का आपसे बात करने का, तो वो कॉल कर लेते हैं। फिर आप में वो ऐसी बातें हो जाती है जैसे आप एक रिलेशनशिप में, ऐसी दोस्तों से भी ऐसी बातें होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कितनी अच्छी दोस्ती चल रही है, लेकिन फिर बहुत लंबा गैप आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 4-10 जने आगे पीछे होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अलोन की यहाँ पर जो एनर्जी है, तो लुक वाइज आपको जैसे लोग देख के ऐसा अपीयर करते हैं, ऐसा परसीव करते हैं आपको देख के कि आप जो है ना, आप बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के इंसान हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि आपको मैं ऐसे बोलूँ कि आप ना इस टाइप के इंडिपेंडेंट मतलब कि आप जो है ना इस टाइप के इंसान हैं। मैं कैसे समझाऊँ आपको, मुझे वर्ड्स भी तो नहीं समझ में आ रहे। एनर्जी बहुत सॉलिड ग्रिप हो रही है, पर वर्ड समझ नहीं आ रहे कैसे बोलूँ। हाँ चलो मैं ऐसे लेती हूँ कि आपको ना लोग ऐसे भी परसीव करते हैं कहीं ना कहीं कि आप जो है ना, आपने खुद को ऐसे कैरी किया हुआ है, खुद की ऐसी पर्सनैलिटी बना रखी है कि आपको देख के लोग ये भी सोचते हैं कि आप जैसा इंसान अकेला क्यों है। अभी समझ में आ गया ना, कि जैसे अगर आप किसी को ये भी बोल देंगे ना कि मैं रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल है, बाय द वे मैंने कहा ना 70% सिंगल है, कि अगर आप किसी को देख के ये भी बोल देंगे ना कि मैं सिंगल हूँ, तो सामने वाला आप पे यकीन नहीं करने वाला। वो भले ही आपके सामने जताए ना जाता है, लेकिन सामने वाला एक बार को तो क्या सोच जाएगा कि मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता कि आप अकेले हैं, ठीक है, आप सिंगल हैं। कई बार ये हुआ भी होगा कि आपकी किसी से नॉर्मली जस्ट बात भी हुई होगी ना, तो सामने वाले ने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया होगा, और जब आपने बोला होगा कि नहीं आई एम सिंगल, तो सामने वाला होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं मानते, होगा कोई ना कोई तो होगा, आप नहीं बताना चाहते तो बात अलग है। लाइक इस तरीके के टोनडिंग्स कर सुनने को मिले होंगे आपको, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये हुआ होगा। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ मिंगल है, रिलेशनशिप में है, या शादीशुदा भी है, मैरिड भी है, स्टिल वो थोड़ा अकेला सा रहते हैं। मतलब मैंने अभी जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि शादीशुदा लोग अकेले कैसे होते हैं, या रिलेशनशिप वाले लोग अकेले कैसे होते हैं, तो स्टिल उसमें भी सामने वाला आपको यही देखता है कि आप अपने आप में अकेले अकेले खुद ही अपने काम करते रहना, अकेले अकेले रहते रहना, आप रह कैसे लेते हैं। मतलब आप तो एक ऐसे इंसान हैं जिसको जो दोस्त डिज़र्व करते हैं। आपको देख के मतलब सामने वाला आपकी पर्सनालिटी को देख के ये परसीव करता है आपकी तरफ से कि आप तो ऐसे इंसान है ही नहीं जिसने आपको किसी ने अगर आज तक अप्रोच ही नहीं किया हो, ऐसे इंसान आप हो ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकती कि आप अकेले हैं। आप जैसे प्यारे इंसान को छोड़ को मतलब अकेला कैसे कोई छोड़ सकता है। लाइक इस तरीके की परसीविंग लोगों की आपको लेके बनती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। दूसरा, यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आई है मुझे आपको लुक्स को लेके स्पेशली। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सबसे पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि आप जो है ना ऐसे दिखाई देते हैं कि अगर 100 लोग भी चल रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही झलकेगी। तो हो सकता है आपने अपने कहीं ना कहीं अपने कल्चर स्टाइल को जो है अभी तक टच में रखा हुआ है कि कैसे कल्चर स्टाइल को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लड़के हैं तो जैसे आजकल के मॉडर्न ज़माने में लाइक टी शर्ट्स और जीन्स होते हैं, बट यू कैरी शर्ट्स,
मतलब टी शर्ट्स की जगह और स्टाइलिश जैकेट्स एंड छपड़ियों वाले कपड़ों की जगह यू प्रेफर कुर्ता, यू प्रेफर्ड चाइनीज़ कॉलर्स, यू प्रेफर्ड चाइनीज़ कॉलर शर्ट्स, यू प्रेफर्ड कुर्ता पजामा, शेरवानीज़, लाइक दैट। ठीक है, आपका प्रेफरेंस वो हो सकता है। ठीक है, बाहर जाने का लाइक या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि आपने कहीं ना कहीं अपने कल्चर चीज़ को फॉलो कर रखा है। ठीक है, हाथ में कलावा अगर आप हिंदू हैं तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने स्टार्टिंग में बोली थी आपको कि आप डिफरेंट दिखते हैं, कल्चर को भी कर रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे एनर्जी आपकी उसको लेके आई है कि आप मुझे ऐसे दिखाई देते हैं कि जब आप लोग, मतलब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जब आप लोग आपको जब कोई सामने में दूसरे बंदे आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं पहली बार, तो उन्हें आप एक तो अलग दिखाई देते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला। उसके साथ साथ अलग में वो ऐसे भी दिखाई देते हैं कि आप जो है ना किसी के कहने पर खुद को चेंज भी नहीं करेंगे। मतलब कि द वे यू कैरी योर सेल्फ, अगर सामने वाला कह देगा ना कि अरे यार ये तो पुराना स्टाइल हो गया, कुछ वेस्टर्न पहनो, तो आप स्माइल कर लेंगे, लेकिन आप किसी के कहने पर अपने आप को कैरी कभी नहीं करेंगे। ये आपके अंदर खास बात हो सकती है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है कि आप किसी के कहने पर अपनी ना पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, आप किसी की मतलब आप ना उससे दूरियां बना लेंगे। अगर सामने वाला आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपकी दोस्ती को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या आपको अप्रिशिएट मत करो लेकिन ऐसे ज़्यादा चेंज होने की बातें ना करें, ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा जैसा वो है, तो आप खुद ही उससे इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। वो कहते हैं ना इंसान कि सुनो सबकी पर करो मन की, आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जीज आई है। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी और इसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आ गएंगे जो आपको सच में शायद चेंज करने की ज़रूरत है, या नहीं भी है, जैसे भी है आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी यहाँ फील हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।